दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, बाल विकास एवं जो शिक्षा शास्त्र की अपनी टॉपिक वाइज जो प्रश्नोत्तरी चल रही थी, आज उसके भाग 12 में 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं जीन प्याजे के जो सिद्धांत है उससे संबंधित प्रश्न है और पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये जो प्रश्न है इनकी हमने एक रीड साइकोलॉजी के नाम से PDF प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से इनको देख सकते हो, सुविधाजनक रहेगा आपके लिए। तो आज का देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, उद्देश्य स्थायित्व विकास के किस चरण में सीखा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है संवेदी प्रेरक, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन 3 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 4 दे रखा है अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो उद्देश्य स्थायित्व या वस्तु स्थायित्व सेम बात है, दोनों एक ही बात है। तो ये जो सीखा जाता है, ये सीखा जाता है संवेदी प्रेरक अवस्था में 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है। और वस्तु स्थायित्व का जो गुण है बालक के अंदर, वस्तु स्थायित्व का जो गुण है बालक के अंदर वो 2 वर्ष का होता है बालक, यानी कि जो संवेदी प्रेरक अवस्था होती है उसके अंत में, यानी 2 वर्ष के 0 से 2 वर्ष यानी 2 वर्ष के अंत तक ये गुण आ जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की जो अवस्था है वो अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है उसको कहते हैं संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था, अमूर्त संक्रिय अवस्था। और इसके अंदर क्या क्या होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसके अंदर और क्या क्या होता है? एक होता है इसमें तार्किक चिंतन, चिंतन में लचीलता, लचीलता का मतलब होता है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लचीलापन होता है। एक इसके अंदर होता है संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की हो गई, एक चिंतन में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है तथा वास्तविकता की क्या होती है? भूमिका बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है परिकल्पना करना, ऑप्शन 2 दे रखा अमूर्त चिंतन करना, ऑप्शन 3 दे रखा कल्पना करना, ऑप्शन 4 दे रखा वर्गीकरण करना और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? तो परिकल्पना करना है, अमूर्त चिंतन करना भी है और कल्पना करना भी है, लेकिन इसका जो वर्गीकरण है वो नहीं है। एग्जाम में इसी को इसने सही आंसर माना है एग्जामिनर ने, तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में, और ये जो प्रश्न पूछा गया था ये RPSC जो स्कूल लेक्चरर की एग्जाम होती है फर्स्ट ग्रेड की बायोलॉजी में, वो प्रश्न पूछा गया था 2011 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर माना है वो माना है वर्गीकरण करना, तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है संवेदी प्रेरक अवस्था में, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन 3 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन 4 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्ति नहीं है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जीन पियाजे के अनुसार जो तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है वो हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। तार्किक चिंतन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से हो जाता है। और औपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है चौथे नंबर की, उसके अंदर बालक अमूर्त चिंतन कर पाता है, अमूर्त चिंतन कर पाता है। और जो औपचारिक जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसके अंदर बालक अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है, तो सही आंसर इसका रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा वो है संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। ऑप्शन 1 दे रखा है वुडवर्थ, ऑप्शन 2 दे रखा है पेस्टालोजी, ऑप्शन 3 दे रखा है गाल्टन, ऑप्शन 4 दे रखा है जीन पियाजे, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो संज्ञानात्मक विकास पर जो व्यवस्थित कार्य करने वाला जो पहला वैज्ञानिक था वो है जीन पियाजे, सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और वुडवर्थ के अनुसार बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास पर्यावरण और आनुवंशिकता का क्या होता है? गुणनफल होता है। पर्यावरण और आनुवंशिकता का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है पाक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है मूर्त प्रयोगों का काल, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने एक दिन पहले बताया था जो वस्तु स्थायित्व से संबंधित ये प्रश्न है,
वस्तु स्थायित्व से संबंधित है, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके सामने हम कोई खिलौना लेके आते हैं और एकदम से उस खिलौने को वहां से हटा देते हैं और बोलते हैं देखो खिलौने को कोई ले गया। तो बच्चा अगर खिलौने को पीछे छुपाया, तो बच्चा उस खिलौने को हमारे पीछे जाकर उस खिलौने को लेके आएगा और बताएगा देखो खिलौना यही है, कोई लेके नहीं गया। तो ये अवस्था होती है वस्तु स्थायित्व की। और प्रश्न भी यही है कि वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यदि भी कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में, वह अवस्था कहलाती है संवेदीगामक अवस्था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है भौतिक पर्यावरण के अनुभव, ऑप्शन 2 दे रखा है संयोजन, ऑप्शन 3 दे रखा है जैविक परिपक्वता, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक पर्यावरण का अनुभव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सामाजिक पर्यावरण का अनुभव, क्योंकि भौतिक पर्यावरण के अनुभव को इन्होंने शामिल किया है, संयोजन को किया है और जैविक परिपक्वता को किया है, क्योंकि बालक का संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से होकर गुजरता है। संज्ञानात्मक जो विकास है वो किससे होकर गुजरता है? अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो जैविक परिपक्वता उसमें आएगी, संयोजन आएगा और भौतिक पर्यावरण के जो उनके अनुभव है, पुराने अनुभव, वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। लेकिन सामाजिकता पर जो बात की है वो वाइगोत्स्की ने की है। तो अगले वाले जो प्रश्न आएंगे अगले भागों में, उसके अंदर हम इस पर भी चर्चा करेंगे, वाइगोत्स्की पर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है इंद्रिय गतिक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली कौन सी है? पहली है इंद्रिय गतिक अवस्था यानी संवेदी, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर तो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 11 से 13 वर्ष की। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष की। इंद्रिय गतिक अवस्था है 0 से 2 वर्ष की और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष की। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रश्न बार बार में अलग अलग तरह की जो एग्जाम होती है टीचर भर्ती की, उन्हें पूछे गए प्रश्न है, इसलिए एक प्रश्न शायद 2 या 3 बार भी रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है इंद्रिय गतिक अवस्था और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की व्यवस्था जिसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करते हैं तो वो है इंद्रिय गति अवस्था। कौन सी है? इंद्रिय गति अवस्था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्य को क्या कहा है? तो ऑप्शन 1 दे रखा अनुकूलन, ऑप्शन 2 दे रखा स्कीमा, ऑप्शन 3 दे रखा संरक्षण, ऑप्शन 4 दे रखा अतः प्रज्ञा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनुकूलन। क्या रहेगा? अनुकूलन। अनुकूलन होती है एक जन्मजात प्रक्रिया है अनुकूलन। और इसके अंदर होता क्या है? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य जो संतुलन होता है, पूर्वी ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य क्या होता है? संतुलन बना रहता है। नवीन ज्ञान के मध्य में क्या रहता है? संतुलन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक मानसिक संरचना होती है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क को सूचनाओं को संगठित करती है और व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है, स्कीमा होता है। इसके बाद में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11 है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है, यानी पियाजे ने जो कारक माने हैं उनमें से अनिवार्य हैं उनमें से नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है जैविक परिपक्वता, भौतिक परिवेश के अनुभव, सम संयोजन, ऑप्शन 2 दे रखा कक्षा कक्ष के अनुभव। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कक्षा कक्ष के अनुभव। कक्षा कक्ष के जो अनुभव है वो आ गया सामाजिकता में, इसमें आ गया सामाजिकता में। और सामाजिकता की बात इन्होंने की नहीं है, जैविक परिपक्वता को माना है, क्योंकि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास है वो संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं से गुजरता है। भौतिक परिवेश के अनुभव यानी उसके जो पूर्व के अनुभव है, और सम संयोजन यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का संयोजन करना, तो ये भी इसमें शामिल है, लेकिन कक्षा कक्ष के अनुभव इसके अंदर शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है संवेदीगामी क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जीन पियाजे की अवस्थाओं में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी है, संवेदीगामक क्रियात्मक अवस्था भी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है और एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं
तो इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। क्या रहेगा? उपयुक्त सभी अवस्थाएं इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन 1 दे रखा है पियाजे, ऑप्शन 2 दे रखा है वाटसन, ऑप्शन 3 दे रखा है अल्बर्ट बिने, ऑप्शन 4 दे रखा है गार्डन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो वाटसन तो है व्यवहारवादी। कौन है? व्यवहारवादी है। और बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले हैं पियाजे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और वाटसन ने कहा था कि मुझे आप एक ऐसा बालक ला कर दो जिसे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, वकील, चोर, डाकू, डकैत, डॉक्टर आदि। तो वाटसन व्यवहारवादी थे, उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि आप मुझे एक बालक ला कर दीजिए, मैं उसे चाहे जो बना सकता हूँ। सही आंसर इसका तो रहेगा पियाजे। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिक है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, संज्ञानात्मक विकास को ऐसे भी कहते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है संवेगों का विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है मनोविकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो संज्ञानात्मक विकास को मनोविकास भी कहते हैं। इसका सही आंसर जो एग्जाम में माना है वो माना है मनोविकास। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है, अन्य पहलुओं की वह उपेक्षा करता है, कुक पियाजे ने क्या कहा है? ऑप्शन 1 दे रखा है संरक्षण, ऑप्शन 2 दे रखा है केंद्रीकरण, ऑप्शन 4 दे रखा है क्रमबद्धता, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुकूलन, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इसमें क्या होता है? जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर भी ध्यान देता है, अन्य पहलुओं की वो क्या करता है? उपेक्षा करता है। तो पियाजे ने इसको कहा है केंद्रीकरण। क्या कहा है? केंद्रीकरण। यानी कि इसमें बालक अपने तथा दूसरों के जो विचार होते हैं उनमें अंतर नहीं कर पाता है। और इसकी जो टेस्ट करने के लिए एक थ्री माउंटेन टेस्ट किया गया था बालक का, उससे संबंधित है ये। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, और ये जो बात है ये कौन सी अवस्था की बात है? ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बालक 2 से 7 वर्ष का होता है उसके मध्य में ये होता है, ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। और एक होती है जीववाद, वो जीववाद की प्रवृत्ति भी इसमें देखने को मिलती है। बालक निर्जीव वस्तुओं में सजीव का जैसा मानता है उनको भी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अनुकूलन की प्रक्रिया में सम्मिलित होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आत्मसातीकरण एवं समाविष्टीकरण, ऑप्शन 2 दे रखा है संज्ञानात्मक कार्यविधि, ऑप्शन 3 दे रखा है संगठन, ऑप्शन 4 दे रखा कोई विकल्प सही नहीं है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर आत्मसातीकरण एसिमिलेशन इसको बोलते हैं, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन इसको बोलते हैं। और एक होता है विशिष्टीकरण या समाविष्टीकरण। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण क्या होता है? इसके अंदर ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें नए ज्ञान को पूरी की योजनाओं में शामिल कर लेता है। यानी बालक नए ज्ञान का आत्मसात अपने जो पुराने स्कीमा है उसके अंदर कर लेता है। जैसे बालक ने बकरी देख रखी है, क्या देख रखी है? बकरी देख रखी है, और बालक अपनी मम्मी के साथ में बाहर जाता है और वो कुत्ते को देखता है, तो वो ये बोलेगा देखो मम्मी कुत्ता है, बकरी है। तो मम्मी उसको बताएगी कि बेटा ये बकरी नहीं ये कुत्ता है। तो वो जो अपना पुराना ज्ञान है उसमें नवीन ज्ञान को उसके अंदर जोड़ लेता है। और समाविष्टीकरण क्या होता है? समाविष्टीकरण में क्या होता है? बालक नवीन ज्ञान को ही प्राप्त करता है और उसकी स्कीमा में वो परिवर्तन होता है। तो ये हो गया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध 3 प्रवृत्त समस्या का उपयोग जीन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया था? ऑप्शन 1 दे रखा संरक्षण का नियम, ऑप्शन दे रखा स्व केंद्रण का नियम, ऑप्शन 3 दे रखा तार्किक क्षमता, ऑप्शन 4 दे रखा जीववाद, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित पर्सन। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 पर्वत समस्या यानी 3 माउंटेन टेस्ट जो हुआ था, ये हुआ था स्व केंद्रण की जो प्रवृत्ति होती है बालकों में उसकी संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए। तो सही आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 18 है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन एवं तार्किक योग्यताओं का विकास होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन 5 दे रखा है ऑप्शन 4 दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो अमूर्त चिंतन एवं तार्किक योग्यताओं का जो विकास होता है वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और इसको कहा जाता है संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था, संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था इसको बोलते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में मूर्त क्रिया अवस्था मानी जाती है, यानी मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 5 से 7 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है 11 से 16 वर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित पर्सन। तो जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है उसे मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 4।
इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है। संरक्षण के नियम से मैंने आपको एक बार पहले वाले जो भाग है उसके अंदर अच्छे से समझाया संरक्षण क्या होता है। तो यानी कि पदार्थ पात्र बदलने पर पदार्थ की मात्रा नहीं बदलती, यानी चाहे एक गिलास पानी को आप एक जग में डालो या उसको एक भगोनी में डाल दो, किसी में भी उसको डाल दो वो एक गिलास ही रहेगा। ये होता है संरक्षण का नियम। संवेदी गामक स्तर ऑप्शन 2 दर का, मूल संक्रियात्मक स्तर ऑप्शन 3 दर का है, पूर्व संक्रियात्मक स्तर ऑप्शन 4 दर का, औपचारिक संक्रियात्मक स्तर ऑप्शन 5 दर का, अनुत्तरित प्रश्न। तो संरक्षण की जो नियम की जो समनियम की जो विकसित होती है वो होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा इसके बाद में, हाँ तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आर.के. वित्त एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्द हम टीचिंग मेथड के जो प्रश्न है उनकी एक सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। और जो भी लेवल 1 है लेवल 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर करें। और अगर आप भी पहली बार यूट्यूब पर विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।